नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। ये हमारे इंडिया की जो एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 जो क्रैश हो गई है अहमदाबाद में, एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई है, तो इसमें जिम्मेदार लापरवाही किसकी है? वो फ़्लाइट वो एविएशन कंपनी की या हमारी गवर्नमेंट की है या क्या है? मतलब तरह तरह के लोगों ने राजनीति इसमें करना शुरू कर दिया कि जो कि ये सही नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये जो फ़्लाइट जो एविएशन कंपनियाँ होती है वो सरकार की है नहीं, तो इसमें सरकार को दोष देना ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर सरकार के लिए आप दोष तब दोगे जब वो रनवे पे कुछ प्रॉब्लम हो, तब आप सरकार को कुछ कह सकते हैं। इसी मालूम देखा कि मैंने फ़्लाइट क्रैश किया और एक सिंगर है नेहा सिंह राठौर नाम की, वो बार बार सरकार के खिलाफ पोस्ट पे पोस्ट किए जा रही है, बिना कोई जानकारी आई नहीं है तब तक वो पोस्ट पे पोस्ट किए जा रही है, जो ये सरासर गलत है। क्योंकि ये AI-171 जो बोइंग की वो ड्रीम लाइनर की वो जहाज़ है 787 की, जो वो कह रही थी कि ये सबसे नंबर 1 हमारी एयरक्राफ्ट है, जो ये कभी मतलब ये क्रैश नहीं हो सकती है। और वैसे भी बोइंग का इतिहास ही काला रहा है। बोइंग के लिए एक कोट फेमस है यूरोप में, इट्स बोइंग आई एम नॉट बोइंग, मतलब ये फेमस लाइन है बोइंग के लिए, मतलब बोइंग का तो इतिहास ही काला है। ये जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुए, एक हॉस्पिटल के ऊपर जाकर के क्रैश कर गई ये प्लेन, मतलब ये प्लेन जो टेक ऑफ किया है, टेक ऑफ करते टाइम ये दूर जा रही थी, फ़्लाइट लंदन जा रही थी, तो इसमें 1.25 लाख लीटर फ्यूल थे। तो ये फ्यूल इतने ज़्यादा होने के कारण ही मतलब ये ब्लास्ट किया है, और साथ साथ हॉस्पिटल में भी 24 लोग मारे गए, जो वहाँ पे डॉक्टर लोग मेस का वो अपना खाना खा रहे थे, और जो 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें से एक यात्री बेचारा जिंदा बच गया, जो कि इमरजेंसी गेट के पास था। उसको बचना भगवान की मर्जी का या जो कहे, मतलब से बचना था, वो बच गया वो बेचारा। उसके बाद जब तक ये ब्लैक बॉक्स का डिटेल नहीं आएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये बर्ड हीट था, ये क्या था, मतलब टेक ऑफ करते ही। और मेरा ये कहना है कि एयरपोर्ट के पास ही क्यों कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, मतलब टेक ऑफ का जो क्षण होता है ना, सबसे नाजुक क्षण होता है एरोप्लेन का, तो मतलब एयरपोर्ट के पास क्यों इतनी सारी कंस्ट्रक्शन रहती है। अब इंडिया में ये हमेशा ये प्रॉब्लम है, हर एयरपोर्ट के पास देख लो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मान लो कि दिल्ली में ही सामने महिपालपुर है, इस साइड द्वारका है, मतलब सारी भरी पड़ी है कंस्ट्रक्शन से। अगर वो खाली रहती, कि खाली प्लॉट पे गिरती, तो उतना बड़ा मतलब हादसा नहीं होता, मतलब बचने का होता तो लोग बच सकते, मतलब कोई जगह ही नहीं छोड़े हैं। तो बर्ड हिट क्यों हो रहे हैं? हमने सारे पेड़ काट दिए सब जगह से, तो चिड़िया जाएंगी कहाँ, मतलब इसीलिए मतलब आते रहते हैं एयरपोर्ट्स के पास। और ये जो इतने सारे 265 लोग मारे गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो 24 लोग थे वो मारे गए, फिर घायल लोगों का इलाज चल रहा है, DNA सैंपल मिलाए जा रहे हैं, मतलब डेथ बॉडीज़ को मैच करने के लिए कौन किसका बॉडी है, जिसमें गुजरात के एक्स CM विजय रूपानी जी भी थे, वो भी मारे गए हैं, और लोग इसमें राजनीति शुरू कर दी है, जो कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हमने और बोइंग, मैं तो कहता हूँ अगर ये बोइंग अगर अमेरिका की कंपनी ना होकर के इंडिया की अगर मान लो कंपनी होती, तब हमारा यूरोप और अमेरिका वाले क्या हमारा हाल करते, वो पीछे पड़ जाते हैं हमारे। अगर ये उनकी खुद की कंपनी है तो ठीक है, मतलब बोइंग का तो इतिहास ही काला रहा है, मतलब बोइंग का मतलब क्या ही कहा जाए बोइंग के लिए। और ये ब्लैक बॉक्स के बारे में हम बताना चाह रहे थे। ये ब्लैक बॉक्स एक मजबूत रिकॉर्डिंग डिवाइस है, जिसे विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, मतलब पिछला हिस्सा जो होता है ना कि सेफ माना जाता है, मतलब कि ज़्यादातर वो बच जाता है, इसलिए पिछले हिस्से में लगाया जाता है। ये ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये ब्लैक कलर का नहीं होता, ये ऑरेंज कलर का होता है, और ये विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, जिसमें आउटपुट इनपुट डिवाइस लगाए जाते हैं। इसमें 2 डिवाइस, इसमें एक मजबूत रिकॉर्डिंग डिवाइस है। ये एक मजबूत रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो इसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है। ये फ्लाइट में डेटा रिकॉर्डर है, जो विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन की स्थिति और फ्यूल का मतलब सारा डिटेल, कॉकपिट के अंदर क्या बातें हो रही है क्या नहीं, वो सब
फ़्लाइट का और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का क्या बातें हो रही है सबको ये रिकॉर्ड करता है। ये मतलब कि ये है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मतलब ये किसी भी स्थिति में इसको तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब ये इतना मजबूत होता है, हाई मटेरियल का बनता है। और ये जो मैं कह रहा था ये बोइंग का ये आज का ये इतिहास नहीं है। बोइंग का एक क्वालिटी इंस्पेक्टर था जो कि बीबीसी को इंटरव्यू दिया था बोइंग के खिलाफ, जो मतलब इसमें डिलीवरी जल्दी पूरा करने के लिए घटिया मान लो घटिया सामान उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में जो कबाड़ है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये कि काफ़ी सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही डेंजरस है। तो बेचारा बाद में पता चलता है वो सुसाइड कर ले। ये सुसाइड नहीं, ये सरासर मर्डर है, ये बोइंग के द्वारा है। 100% है। क्या कोई मतलब जो भी उसके खिलाफ कंप्लेन करे वो क्यों करेगा सुसाइड, क्यों करेगा? आप ही जरा सोचिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, बाय।